हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्मपिट्स और गर्दन के कालेपन को दूर करने के बारे में। तो आइए पहले हम ये जान लेते हैं कि अंडर आर्म्स के कालेपन की वजह क्या है, यहाँ पर कालापन क्यों हो जाता है। दोस्तों, सबसे पहली बात, हमारे इस एरिया पर सनलाइट नहीं पड़ती और सनलाइट ना पड़ने की वजह से, क्योंकि ये एरिया ज़्यादातर तो कवर्ड ही रहता है, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि जर्म्स जो है वो जल्दी प्रोड्यूस हो जाते हैं और ये एरिया डार्क हो जाता है, प्लस यहाँ पर एक गंदी सी स्मेल भी क्रिएट हो जाती है। इसके अलावा इस एरिया पर पसीना बाकी एरिया से ज़्यादा आता है। यहाँ पर जो पसीने की ग्लैंड्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होती हैं। बार बार हेयर रिमूवल क्रीम अगर आप यूज़ करते हैं या शेविंग करते हैं तो भी यहाँ पर ब्लैकनेस आ जाती है। दोस्तों, क्या होता है, हेयर रिमूवल क्रीम्स आपके हेयर्स तो रिमूव कर देती हैं, लेकिन उसके साथ साथ उस एरिया पर ब्लैकनेस छोड़ जाती है। फिर अगर आप डायबिटिक हैं या अगर आप ओबेसिटी यानी मोटापे से परेशान हैं, मोटापे की वजह से दोस्तों क्या होता है कि हमारा जो ब्लड में इंसुलिन का लेवल है वो हाई रहता है और इसके रिज़ल्ट में जो ब्लड है वो स्किन पिगमेंट सेल्स का जो फॉर्मेशन है उसको बढ़ा देते हैं, यानी आपका जो मेलानिन पिगमेंट सेल्स हैं वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। इस वजह से भी आपको ब्लैकनेस हो सकती है अंडर आर्म्स में। अगर आप किसी डीओ का यूज़ करते हैं और हो सकता है वो आपकी स्किन को सूट ना कर रहा हो, तो इसकी वजह से भी ब्लैकनेस हो सकती है। दोस्तों, ये तो थी वजह कि किन किन कारणों से आपको ये समस्या हो सकती है। अब आइए हम जानते हैं कि इसे ठीक कैसे किया जाए। सबसे पहले, अगर आपके अंडर आर्म्स पर ब्लैकनेस है तो आप हेयर रिमूवल क्रीम यूज़ करना बंद कर दें, क्योंकि हो सकता है क्रीम आपके उस एरिया का पिगमेंटेशन बढ़ा रही हो। ये हो सकता है कि अगर आप कोई भी हेयर रिमूवल क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो वो आपके स्किन का उस एरिया का जो पिगमेंटेशन है, यानी उस एरिया के जो पिगमेंट सेल्स हैं उनको बढ़ा दे रही हो और इस वजह से वो एरिया ब्लैक हो रहा है। इसके बाद दूसरा तरीका शेविंग का है। जो आपके अनवांटेड हेयर्स हैं उनको रिमूव करने के लिए आप शेविंग का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शेविंग भी आपको बहुत जल्दी दोस्तों नहीं करनी। इससे क्या होगा ना, आपका अंडर आर्म्स का स्किन बहुत मोटा और रफ़ हो जाएगा। अब आइए हम तीसरा तरीका जानते हैं। दोस्तों, तीसरा तरीका बेहद जेन्युइन और सूटेबल है। अगर आपको ऐसी कोई समस्या है या नहीं भी है तो भी आप इस तीसरे तरीके को अपनाएं। अंडर आर्म्स पर वैक्स करवाएं। थोड़ा सा पेनफुल है, लेकिन धीरे धीरे आपके अंडर आर्म्स का कालापन वैक्स के साथ साथ निकल जाएगा। वैक्सिंग करवाने से बहुत जल्दी आपको हेयर्स भी ग्रोथ भी नहीं आएगी और आपको ये प्रोसीजर बार बार करना नहीं पड़ेगा। शेविंग या हेयर रिमूवल क्रीम के बाद 2-3 दिन के बाद ग्रोथ शुरू हो जाती, लेकिन वैक्स करने से इतनी जल्दी ग्रोथ नहीं आती, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, हेयर जो है वो बिल्कुल रूट से निकल जाता है। इस वजह से इतनी जल्दी इसमें ग्रोथ नहीं आती और धीरे धीरे अगर आप वैक्स का यूज़ करते रहेंगे तो आपका उस एरिया पर हेयर ग्रोथ जो है वो कम भी हो जाती है। अब आइए हम जानते हैं कि कुछ जो घरेलू तरीके हैं उन्हें अपनाकर हम इस एरिया का ब्लैकनेस कैसे दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बहुत कॉमन और सबका फेवरेट एलोवेरा जेल। दोस्तों, एलोवेरा जेल को आप अंडर आर्म्स में अप्लाई करें, 10 से 15 मिनट तक छोड़ दें, उसके बाद आप इससे वॉश कर दें। दूसरा तरीका है बेकिंग सोडा, जो हर घर में मौजूद होता है, और लेमन यानी नींबू। तो जो खाने वाला सोडा है आप उसे ले लें और नींबू का रस उसमें मिला लें और इसे अपने अंडर आर्म्स पर अप्लिकेट करें और उसके बाद कुछ देर रखने के बाद आप इसे वॉश कर दें। दोस्तों, बेकिंग सोडा एक नेचुरल एक्सफोलिएटर है, यानी स्क्रब का काम करेगा, आपकी स्किन से डेड सेल्स, गंदगी सब निकाल देगा। और लेमन जो है वो एक नेचुरल ब्लीच है, इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये एरिया को क्लीन करेगा, वाइट कर देगा। लेकिन ये दोनों ही चीज़ें जो हैं दोस्तों हमारी स्किन का मॉइस्चर खींच लेती हैं। इनमें इस तरीके के प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि ये हमारी स्किन का मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं। इसलिए इसको यूज़ करने के बाद आप स्किन को मॉइस्चराइज़ ज़रूर करें। इसके बाद दोस्तों तीसरा मेथड है शुगर प्लस ऑलिव ऑयल। आप शक्कर को जैतून के तेल में मिलाएं
और इसे यूज़ करें। शुगर भी आपका एक नेचुरल एक्सफोलिएटर है, यानी स्क्रब का काम करेगा, और ऑलिव ऑयल आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा प्लस नरिश करेगा। इसके बाद आलू यानी पोटैटो, जो कि हर घर में मौजूद होता है, इसका रस, ये तो आपको सबको पता ही है कि आलू के रस में वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि ये नेचुरली आपका स्किन का ब्लैकनेस जो है वो दूर कर देंगी। इसके बाद दोस्तों, जब हम आटा छानने के बाद जो चोकर निकलता है, उसको भी हम स्क्रब की तरह यूज़ करके इस एरिया के ब्लैकनेस को दूर कर सकते हैं। तो ये तो थे सारे होममेड तरीके जिनको आप बिना पैसे खर्च किए यूज़ करके अपने उस एरिया के ब्लैकनेस को दूर कर सकते हैं। अब आइए हम ये भी जान लेते हैं कि मार्केट में कौन कौन सी क्रीम अवेलेबल हैं जो कि इस प्रॉब्लम के सल्यूशन के लिए बहुत यूज़फुल हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों, बहुत कॉमन अंडर आर्म्स, डार्क अंडर आर्म्स ट्रीटमेंट के लिए जो बहुत कॉमन ब्रांड है वो है क्वारा का डार्क अंडर आर्म वाइटनिंग क्रीम। दोस्तों, इसमें टी ट्री ऑयल, लेमन ऑयल और लेवेंडर ऑयल, ये तीनों इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं। टी ट्री ऑयल जो है वो आपको एंटीबैक्टीरियल इफ़ेक्ट देगा, यानी अगर वहाँ पर कुछ भी बैक्टीरियाज वगैरह हो गए हैं, कुछ स्मेल है, तो वो दूर हो जाएगी। फिर लेमन ऑयल आपको वाइटन करेगा स्किन को, और लेवेंडर ऑयल एक अच्छी सी फ्रेगरेंस देगा। दोस्तों, इसको अप्लाई करने, इसको यूज़ करने के 10 दिन के बाद आप बढ़िया रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। इसके बाद डॉट एंड की अंडर आर्म डिटॉक्स एंड कलर करेक्शन मास्क। दोस्तों, ये मास्क है, इसको यूज़ करने का तरीका आपको पैक के पीछे दिया होगा, आप उसको फॉलो करें। नेक्स्ट है तिजोरी अंडर आर्म स्किन ब्राइटनिंग पैक आयुर्वेदिक। दोस्तों, ये एक आयुर्वेदिक पैक है, स्किन ब्राइटनिंग पैक है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद बेला वीटा ऑर्गेनिक डिओ वाइट डिओड्रेंट। दोस्तों, ये एक तरह का डिओड्रेंट है, टोटल ऑर्गेनिक है। ये आपको फ्रेगरेंस देगा प्लस आपकी स्किन को वाइटन भी करेगा। इसमें कोकोनट ऑयल मिक्स है, तो ये आपके स्किन को नरिशमेंट दे सकता है। इसके बाद एक और ब्रांड है सैंक्टस अंडर आर्म वाइटनिंग एंड स्वेट रिडक्शन क्रीम। दोस्तों, ये एक क्रीम है जो कि आपके अंडर आर्म्स का स्किन को वाइटन तो करेगा ही, प्लस अगर आपको उस एरिया पर पसीना बहुत आता है तो उसको भी रिड्यूस करेगा, उसको भी कम करेगा। इसके बाद बेयर बॉडी इसेंशियल्स अंडर आर्म क्रीम। दोस्तों, ये भी अंडर आर्म्स के लिए क्रीम है, जिसमें ग्लाइकोलिक एसिड जो कि आपको एक नेचुरल स्क्रब की तरह काम करेगा, और प्लस विटामिन ई है। विटामिन ई आपकी स्किन को नरिशमेंट देगा। तो दोस्तों, ये सारे क्रीम्स थोड़े से एक्सपेंसिव होंगे, लेकिन इफ़ेक्टिव बहुत है। 10 दिनों में ही आपको फ़र्क दिखने लगेगा। मैंने आपको होममेड तरीके और मार्केट में अवेलेबल ब्रांड्स दोनों के बारे में बता दिया। अब जो तरीका आप अपनाना चाहें वो आप अपना सकते हैं। इसमें एक बात और दोस्तों, कि मैंने टॉपिक तो अंडर आर्म्स और नेक एरिया दोनों को कवर करने का सोचा था, लेकिन एक को ही डिस्कस करने में इतना टाइम लग गया, इसलिए अगले टॉपिक को मैं अपने अगले वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए नेक एरिया का ब्लैकनेस कैसे दूर करें, इस टॉपिक को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ इतनी देर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर से कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिल जाएं। अब दोस्तों, मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।